नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले बात करेंगे बलिया की, जहां बलिया ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर आयोजित भोजपुरी नाइट कार्यक्रम में भोजपुरी सितारे दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में मौजूद सभासद प्रेरक गुप्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मेले के भारतेंदु मंच पर मनमानी कर रहा है और पैसा निकालकर तथा चंदा लेकर स्वयं के मनोरंजन की व्यवस्था कर रहा है। सभासद ने आरोप लगाया कि डीएम, सीआरओ और उनके परिवार कार्यक्रम में आते हैं, मनोरंजन करते हैं और फिर चले जाते हैं, जबकि नगरपालिका स्टाफ की ड्यूटी लगाने के बावजूद उन्हें मंच से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। गुप्ता ने मेले की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह खराब बताते हुए कहा कि ये आम जनता और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ अन्याय है। ददरी मेले पूर्ण रूप से आपका जिला प्रशासन द्वारा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। नगर पालिका के नाम पे शुद्ध रूप से बेच रहे हैं। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय नगर पालिका के लोगों को ये बचाना चाह रहे हैं। नगर पालिका के आड़ में खुद स्वयं रूप से ये कहते हैं जिला प्रशासन ये सब धांधली कर रही है। नए पत्रकारों को बैठने की व्यवस्था है, न सभासदों को बैठने की व्यवस्था है, न चेयरमैन की बैठने की व्यवस्था, कुछ नहीं है। यहाँ जिला प्रशासन यहाँ पर शुद्ध रूप से देखा जाए तो बलिया का जो इतिहास रह चुका है, पुरानी ददरी मेला जो बरसों से चला आया। आपने कहा कि प्रोग्राम ऐसा था कि लोग यहाँ पर 2-2 बजे 3 बजे तक प्रोग्राम देखा करते थे, लेकिन जिला प्रशासन या नगर पालिका और कहते हैं चंदे निकालकर, पैसे निकालकर स्वयं का मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर लोग अपने मनोरंजन के, अपने डीएम हुआ, अधिकारी हुए, सीआरओ हुए, अपने परिवार को लाते हैं, अपने परिवार को बैठते हैं, मनोरंजन करते हैं और फिर स्वयं घर चले जाते हैं। अब जिला प्रशासन की बहुत बड़ी त्रुटि कही जाएगी कि मैं बहुत जगह ऐसे देख रहा हूँ। जिला प्रशासन डीएम ने अपने कहते हैं सभागार से कहा है कि मेला के आपके जीओसी हमारे चेयरमैन साहब है, लेकिन जीओसी कहने से नहीं होता है। उनके कहीं ना फोटो पे होर्डिंग पे फोटो दिख रहे हैं, नहीं कोई बुलाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, समझ नहीं जाता है हमारे चेयरमैन साहब क्यों आएंगे। यहाँ प्रशासन शुद्ध रूप से अपने मनमानी कर रही है, अपने लोग कर रही है। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ नगर पालिका का स्टाफ था, मंच पे अपने आईडी दिखा रहा है कि मैं नगर पालिका स्टाफ हूँ, मैं मंच में व्यवस्था लगी है। जिला प्रशासन अब धक्के को बाहर निकाल रही है। अभी ये बात उठेगी कि प्रशासन कितने पैसा बुलाइए, कितना पैसा रुपया दे रही है और कितने पैसे हिसाब कर रही है, जिला प्रशासन तय करेगी। पूर्ण रूप से खराब है ये। प्रशासनिक व्यवस्था क्या? प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से खराब है ये। प्रशासन यहाँ पर न किसी नगर पालिका कर्मचारी को, नगर किसी के सभासदों को, किसी को नहीं पहचान रही है। यहाँ पर सभासदों को सीट आरक्षित की गई है, न सभासदों को बैठने की सुविधा मिल रही है। बस नेम प्लेट लगा देगा कि यहाँ सभासद बैठेंगे, अध्यक्ष बैठेंगे, वहाँ पे कोई नहीं, आम पब्लिक आके बैठ जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं। बस इन लोगों को देखना है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे डीएम के परिवार के लोग, अधिकारी के परिवार, सीआरओ के परिवार के लोग, जिलाधिकारी के परिवार बैठे मनोरंजन करें, हमारा बस मूलभूत है। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिट मार्च और विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, विमल भारद्वाज आदि का विशेष योगदान रहा। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता और राष्ट्र एकजुटता के प्रतीक रहे हैं। ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी। यूनिट मार्च में भाजपा के कई नेता, कदावर नेता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे फर्रुखाबाद का, जहां कस्बा कायमगंज स्थित दी सहकारी चीनी मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और अन्य अधिकारियों ने रविवार दोपहर लगभग 1 बजे हवन पूजन के साथ 51वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मिल प्रशासन के अनुसार अब तक 32,000 कुंटल गन्ने का इंटेंडेंट जारी किया जा चुका है। किसानों को समय पर गन्ना मिल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर डीएम ने बैलगाड़ी से गन्ना लाए सोतेपुर निवासी किसान सुखराम और ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लाए ममापुर निवासी एक किसान को गमछा और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस वर्ष गन्ना पेराई का लक्ष्य 17 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर चीनी मिल प्रबंधक शादाब असलम, एसडीएम अतुल कुमार सिंह और उप सभापति सावन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, कल आप कायमगंज चीनी मिल में गए थे, तो उसका हवन पूजन करा के आपने उद्घाटन किया, कैसा किया? ये परंपरागत ढंग से गन्ने की पेराई अब शुरू हो गई है चीनी मिल कायमगंज में। तो परंपरागत ढंग से उसका सब काम भारत में उत्सव भगवान को अर्पित करके पूजा पाठ करके किया जाता है। उसी क्रम में सभापति की हैसियत से मैं वहाँ
जाकर पेराई स्टार्ट कराया था इसी का। पिछली वर्ष को देखे इस वर्ष जो गन्ने की मात्रा थी उसका कितनी रहेगी किसान? पिछले वर्ष से अभी वहाँ आवक कम होने की संभावना है, क्योंकि 2 सेंटर रूपापुर से कनेक्ट हो गए हैं। फिर भी चूँकि बाढ़ के कारण अन्य कारणों से बुआई कम हुई थी, उपज भी कम हुई थी, तो शासन ने ये निर्णय लिया था कि कोई सेंटर हमारा बंद ना हो, तो इसको भी चलाएं। बगल वाला जो शाहजहाँपुर में रूपापुर का चीनी मिल है कुछ उससे कनेक्ट कर दिया। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे संभल की, जहां सिरसी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में सड़क और नाली निर्माण में मानकों की खुली धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि निर्माण कार्य इतना घटिया स्तर का किया गया है कि कुछ ही दिनों में नाली पर डाले गए स्लैब टूटने लगे। टूटे हुए स्लैब के कारण लोगों को रोजाना जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि टूटे स्लैब के चलते नाली का गंदा पानी वापस गलियों में भरने लगा है। बरसात के मौसम में पानी घरों में घुसने का खतरा और बढ़ा देगा। वहीं सड़क की खराब गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के जिम्मेदार ठेकेदार रमेश सिंह इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गली वासियों ने मांग की है कि नाली और सड़क का निर्माण मानक के अनुसार कराया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्या परेशानी है आपको? वो नाले का पानी घरों में जा रहा है, ये देख लो अपना उल्टा हो रहा है हमारे घरों में को इधर पानी से वापसी आ रही है, वापसी जाने सारी ये गली में पड़े तो पानी में निकले घुटने बराबर। ये सब पानी इकट्ठा हो रहा है। ये नई सड़क बनने के बाद हुआ? हाँ, नई सड़क बनने के बाद। तो आपने इससे शिकायत किसी को करी? शिकायत सबसे करिए, कोई ना सुन लिया। अच्छा, सबसे करिए ऐसी बात। तो एरिया में तो ये जो आपके घरों का जो पानी है वो वापिस आ रहा है? वापस आ रहा घरों में को। अच्छा अच्छा। और नाली भी साफ करने ना आते। ये भी अपने हाथ से कराए है। अच्छा, ये जो तो अब आपकी क्या मांग है? अपनी क्या मांग है? हमारी सड़क पड़ जाए, हमारी नाली बन जाए ऊंची होके, जो हमारे घरों में पानी ना आवे, बस ये परेशानी है हमें। तो ये नाली का पानी ये खड़ा है आपका? हाँ, ये वापसी हो तो रही ये है। वापसी हो रही है हमारे घरों में को। और ज्यादा चले टंकी चले तो पूरे यहाँ पे खड़ी हो जाओ, पानी से भर जाए, हमारे सड़कों को भर जाए सारा पानी। तो ठेकेदार से या नगर पंचायत में आपने शिकायत? ठेकेदार से ही गया, वो ना सुन लिया। अच्छा, ठेकेदार हमने बहुत कहा ठेकेदार से, ना हमारी चलने न दी, सुने ना उसने हमारी, न सुनी बिल्कुल। संभल से सीनियर संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।